गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट आपको वेतन से संबंधित जनवरी के और एरियर से संबंधित बताया जाएगा। सरकार की दोगली नीति जारी है, जहां पर सरकार को ये मौका मिलता है कि शिक्षकों पर दबाव बनाया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए तो तुरंत पत्र निकलता है, नहीं तो अवमानना सैकड़ों की संख्या में पड़ी हुई है, जिस पर कि केस जीत चुके हैं संघ या टीचर, उन पर नहीं कार्रवाई होती है। जी हाँ फ्रेंड, एरियर वर्षों से अटका पड़ा होता है, तो देखेंगे क्या कुछ है। एनआईएस ट्रेन टीचर को नहीं बचा पा रही है संघ। जी हाँ फ्रेंड, उन पर गाज गिरना तय है। सरकार लगातार सेवा मुक्ति का पत्र निकाल रही है, जो डेडलाइन है उसके रिलेटेड, क्योंकि वहां पर उनको एक जहर मोहरा मिल चुका है सरकार को शिक्षकों को प्रताड़ित करने का। शिक्षा जगत की प्रमुख हलचल के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्पष्टीकरण पूछा गया है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो है विभिन्न ग्रुप में सेवा मुक्ति से संबंधित जो पत्र डाला गया है कैमूर में, ऐसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का कहना है कि इस तरह से सेवा मुक्ति का कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। वही अताउर रहमान का केस है, इस बाबत जो है स्पष्टीकरण पूछा गया है। 3 दिन का टाइमलाइन दिया गया है श्री राम इकबाल सिंह यादव जी को। तो अब जो है सोशल मीडिया पर भी सरकार जो है कंसस हो गई है, या यूं कहे कि अपनी भड़ास को निकाल रही है। इसलिए शिक्षक जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो भी घुसखोर पदाधिकारी है, संजीव कुमार जी तो जेल गए हैं टिकारी से। आप चाहिएगा तो 1 महीना में आधे से अधिक पदाधिकारी जेल के अंदर होंगे, सलाखों के अंदर होंगे। अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को जेल के अंदर पढ़ाइए। एक बार, बस एक बार अपने मनोबल को ऊंचा करने की जरूरत है। दृष्ट इच्छा शक्ति के साथ इन पदाधिकारियों के साथ लड़िए और इनको जेल के अंदर पहुंचाइए। मुख्यमंत्री के जो समाधान यात्रा में लगातार चूक हो रही है, जिस बाबत जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी का दौरा होगा मुख्यमंत्री जी का। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो है सब जितने भी पदाधिकारी थे, शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन कई विभाग के पदाधिकारियों का पत्र को विलोपित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सरकार का जो है पदाधिकारी विरोधी यानी कि कर्मचारी विरोधी जो है नीति जारी है। निगरानी विभाग है, जल संसाधन, उद्योग विभाग, ग्रामीण विभाग, दर्जन भर विभाग के जो है हजारों पद को यहाँ पर विलोपित कर दिया गया है। 13 फरवरी का ये पत्र है, देख पा रहे हैं, क्योंकि अब गरीब के बच्चे इन पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे और कोई भी बच्चे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर शाहपुर ब्लॉक के सभी टीचर प्रगणक कार्य का बहिष्कार करें। यहाँ पर इस तरह का मैसेज लिखा गया है श्री चंदन कुमार जी के द्वारा दियारा उच्च विद्यालय से, और उस पर कार्रवाई कर दी गई है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो अब जो है खिसियाइल बिल्ली खम्मा नोचे। जहां पर जो है कोई भी मौका मिलता है तो सरकार चाहे जनगणना का काम करवा ले, जबरदस्ती राज्यकर्मी का दर्जा न दे शिक्षकों को। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे शिक्षा पदाधिकारी आज तक नहीं लिखे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक यदि भूलवश लिख देता है कि जनगणना का कार्य का बहिष्कार करना चाहिए तो उन पर तुरंत गाज गिर जाती है। 24 घंटा के अंदर में इनको देना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने लिखा कि जनगणना कार्य का शिक्षकों को बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा का हकदार है। जब राज्यकर्मी आप इन्हें नहीं मानते हैं तो आप विभिन्न मतगणना से संबंधित, जनगणना से संबंधित और कोविड से संबंधित काम क्यों लेते हैं? इस बाबत संघ को ज्ञापन लेना चाहिए, और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई यदि होते रहेंगे और संघ हाथ पर हाथ धरे बैठे देखती रहेगी तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का भविष्य बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मरने लायक होगा। ऐसे ही संघ 72 टुकड़ों में बटी हुई है और सरकार उसको तोड़ रही है, और शासन का डिवाइड और रूल पॉलिसी जो है बिहार सरकार का जारी है, और शिक्षक लगातार संघ पर संघ बनाए जा रहे हैं और अपना शोषण करवाए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिकता के आधार पर होगा मामलों का निपटारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में 2210 रीट याचिका जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर देखते हैं 6500 मामलों की समीक्षा की गई है, जिसमें 384 अवमानना बात किया। यहाँ पर सरकार कहाँ है? बिहार सरकार। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 384 ऐसे मामले हैं जहां पर शिक्षक या शिक्षक संघ ने केस जीता है, लेकिन उस बाबत आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उसका अवमानना करना पड़ा है। और अताउर रहमान के केस में आपने नियोजित शिक्षक यानी कि एनआईओ से ट्रेंड शिक्षक पर तुरंत गाज गिरानी शुरू कर दी है। आप सेवा मुक्ति का पत्र लगातार निकाले जा रहे हैं, और जहां विरमण तिथि से ग्रेड पे कोर्ट ने दिया है, जहां इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त किया है, जहां प्रोन्नति दिया है कोर्ट ने, उस बाबत खाली पत्र निकालते हैं। सिर्फ कागजी ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 3 साल से ट्रांसफर से संबंधित सिर्फ पत्र ही निकाले जा रहे हैं, और जहां पर आपको शिक्षक पर दबाव बनाने का मौका मिलता है, शोषण करने का मौका मिलता है, और सैलरी
अपना बचाने का मौका मिलता है तुरंत आप बेतुकी पत्र निकाल देते हैं। शिक्षा विभाग बिल्कुल पथ भ्रष्ट कार्रवाई करते जा रही है, मुकदमों से बाहर नहीं निकल पा रहा है शिक्षा विभाग। क्यों निकल पाएगी? क्योंकि अवमाननावाद बढ़ते जा रहा है, कोर्ट के बात को नहीं मानेंगे। यदि चुनाव करवाना है तो करवा लेंगे, लेकिन बीपीएससी का परीक्षा आप नहीं करवाएं, क्योंकि वहां पर कोर्ट में रीट हो गया तो उसको बंद कर दो। लेकिन चुनाव में यदि किसी ने रीट किया है तब भी आप करवा लेते हैं, यानी कि आप जब अपना लाभ रहता है तो कर लेते हैं उस काम को, और नहीं होता है तो बस शिक्षकों पर कार्रवाई तुरंत कोर्ट के संज्ञान को दिखाते हुए कि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं। बिल्कुल दोहरी और दोगली नीति बिहार सरकार की अब नहीं चलेगी, खास करके शिक्षा विभाग के। इस बाबत जो है शिक्षकों को भी कमर कसनी होगी और ऐसे मामलों का संज्ञान लेना होगा। लगातार सोशल मीडिया पर बिल्कुल अनुशासित ढंग से इन बातों को उठाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे भी शिक्षक है जो 20 वर्षों से विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। ऐसे शिक्षक को कौन प्रतिनियुक्त कर रहा है? कौन से सरकारी पदाधिकारी हैं जो उनको मलाई दे रहे हैं? और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रांसफर के बाद जोड़ रहे हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष से, 15 वर्ष से, 19 वर्ष से जोड़ रहे हैं, और उनको दिखाई नहीं देता है कि ऐसे ऐसे शिक्षक है जो 20 वर्ष से मलाई मार रहे हैं, अपने विद्यालय तक का मुंह नहीं देखा है प्रतिनियोजन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर यह अवमानना का पत्र है। सरकार को सरकार पर जब देने की बात आती है तो वो उस बात को मानती नहीं है, अवमानना दायर करना पड़ता है। और जब शिक्षकों पर गाज गिराने की बात होती है तो फटाफट कार्रवाई होती है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं 1960 के अंतर्गत बुनियादी राजकीय शिक्षक आवास भत्ता। ये आवास भत्ता को भी देख लीजिएगा, पत्र निकाला गया है कि शहरी आवास भत्ता मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? उसी तरह से होगा, बीरबल के खिचड़ी की तरह मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, मिलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल कुछ देना नहीं चाहती है, चाहे वो दे, और लेने की जब बारी होती है तो तुरंत अभी पत्र निकाल दिया है कि आपको नहीं मिलेगा ग्रेड पे, आप 9 प्रशिक्षित माने जाएंगे NIO से संबंधित टीचर को। एक होगा जिला कोडर, लेकिन कब होगा? क्योंकि आप तो फंड बचाने के लिए एक नियमित का जिला कैडर कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों का, लेकिन आप बिल्कुल इस बाबत आप कंसस नहीं है। क्योंकि आप यदि जिला कैडर एक करना चाहते हैं तो वेतन को बढ़ाइए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तब ना जिला कैडर आप बनाइएगा। सिर्फ सुखले हवा में जिला कैडर सिर्फ बना देते हैं क्योंकि आपको नियमित का फंड बचाना है। बिल्कुल गलत नीति है, यहाँ भी सरकार की दोहरी नीति है। बात कर लेते हैं वेतन और एरियर की, तो आज शाम तक जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो परियोजना निदेशक थे नहीं पहुंचे हैं परियोजना में, जिस बाबत वेतन का जो है आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है। 7 बजे तक का अपडेटेड न्यूज दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है शहरी आवास भत्ता, विभिन्न जिलों के कई सारे शिक्षकों ने आज भी ग्रुप में कमेंट किया कि उनको जो है शहरी आवास भत्ता नहीं मिल रहा है, या HRS शहर के नाम है किशोर कुमार के केस में सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। किसी भी शिक्षक को, खास करके TET शिक्षकों को जो बीरबल तिथि से ग्रेड पे नहीं मिला है, प्रोन्नति के लिए बार बार पत्र निकल रहे हैं। लगभग 1 साल से पत्र निकलते जा रहा है, लेकिन आज तक किसी को प्रोन्नति मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन सेवानिवृत्ति या सेवा मुक्ति तुरंत हो जाएगी और वेतन कटौती तुरंत हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, पूर्णिया जिला आज स्थापना दिवस मना रहा है। 14 फरवरी 1770 के भेल स्थापना भारत के पिछले पुरान जिला छी फणीश्वर रात्रिनी के धरी लक्ष्मी नारायण सुधांशु के जन्म स्थान छी पूर्णिया महान छी। बहुत ही अच्छा। पूर्णिया के सभी जिला वासियों को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की तरफ से बधाई पूर्णिया के जिला स्थापना दिवस के वर्षगांठ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्र निकाला गया है और सेवा मुक्ति करने का बात निकाला गया है अताउर रहमान के केस पर, क्योंकि सिर्फ सरकार को जो है एक यहाँ पर जो है एक चाबुक मिल गया है अताउर रहमान के केस के बाबत, जो कि शिक्षकों को प्रताड़ित करते रहे। और ये लगातार विभिन्न जिलों से इस तरह से पत्र निकाले जा रहे हैं जिसमें कि शिक्षकों को सेवा मुक्ति का भय दिखाया जा रहा है, या भय नहीं दिखाया जा रहा है। उनको तो वेतन में कटौती की ही जाएगी, लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि अताउर रहमान के केस में यहाँ पर बिल्कुल कहा गया है कि 31 मार्च को इंक्लूडिंग द DLED प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाय 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग द कंडक्शन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पर बिल्कुल इस पत्र में कहा गया है, लेकिन सरकार इस बात को मानती नहीं है कि उनका जो है सारा चीज कंप्लीट हो चुका था। रिजल्ट सिर्फ 22 मई को निकला है, लेकिन इस बात को सरकार नहीं मानती। ऐसे सारे ढेर सारे पत्र, लेकिन एक पत्र जिसमें कि शिक्षकों को कम सैलरी देने की बात हो या वेतन कटौती की बात हो, तो कितना देखिए कूद कूद के सरकार करते हैं। बात करेंगे एरियर की, तो एरियर वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर लोग संघ जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान ले नहीं रहे। क्यों लेगी सरकार? क्योंकि 1 घंटे में जो है 4 लाख रुपए का उनको ब्याज मिलता है पर डे उस एरियर से, तो क्यों उस एरियर को भुगतान करना चाहेगी? क्योंकि उसी एरियर से लगभग अरबों में ब्याज सरकार कमा चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना। यही उम्मीद है कि कल आपका आवंटन प्राप्त होगा। आज का जो समय था, टाइमलाइन था दिया हुआ, उस पर हो नहीं पाया है। अब कल आपका एरियर का आवंटन प्राप्त होगा और
इसी उम्मीद के कल आपका जनवरी का वेतन का आवंटन प्राप्त होगा सभी जिलों को, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको जल्द से जल्द इसी सप्ताह जनवरी का भुगतान हो जाए। साथ ही साथ इसी सप्ताह एरियर का भी आवंटन हो जाएगा, क्योंकि एरियर पर भी लगातार जो है एडवोकेसी की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।